के बाद मध्य प्रदेश की करेंगे एक बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की बड़ी तैयारी चल रही है। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली टीम ने डेरा डाला है। आदिवासी वोटों को लुभाने बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। पतालकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डेरा जमाया है। केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा विस्तारक को पतालकोट भेज दिया है। लोकसभा विस्तारक अशोक यादव सूत्रधार बने हैं। पतालकोट में 33 मंडल अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और एक बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। बाइक से आदिवासी गांव में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खेल, मनोरंजन और देशभक्ति गीतों के जरिए जनसंपर्क कर रहे हैं। आदिवासी परिवारों से पारिवारिक चर्चा भी की जा रही है। तस्वीरें देखिए। कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है। दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है, दीनदयाल जी के बलिदान की सौगंध है। बढ़ चल वीर जवान अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, कमल खिलाने का पुराना अनुबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से, उनसे जानकारी ले लेते हैं। साथ ही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी तैयारी में है, रणनीति तैयार कर रही है इधर डेरा जमाने की, साथ ही इस पूरे क्षेत्र को घेरने की। किस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है, संघ किस तरीके से काम कर रहा है, टीम कैसे काम कर रही है, क्या कुछ जिम्मेदारी है? जी प्रगति, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, छिंदवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा है। प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व की नजर छिंदवाड़ा पे लगी हुई है। लगातार यहाँ पर केंद्रीय नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। एल मुरुगन छिंदवाड़ा आते हैं, गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा आते हैं, अमित शाह जी का छिंदवाड़ा प्रवास हुआ। छिंदवाड़ा में एक शानदार रैली उन्होंने यहाँ पर की। लगातार केंद्रीय नेतृत्व छिंदवाड़ा पे नजर जमाए हुए है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले एक साल से यहाँ पर लोकसभा विस्तारक जो है वो संगठनात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण पद होता है भारतीय जनता पार्टी में। लोकसभा विस्तारक अशोक यादव को पहुंचाया गया है। अशोक यादव जी जो है वो एक साल से छिंदवाड़ा पे काम कर रहे हैं। अशोक यादव ने इसके पहले अमेठी में काम किया है, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को विजयश्री दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी छिंदवाड़ा में छोड़ना नहीं चाहती, पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अशोक यादव ने छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में निचले लेवल पे जाकर संगठन को गढ़ा है, बुना है और एक मजबूत कड़ी तैयार करी है। लगातार वे काम कर रहे हैं। कल 33 मंडल छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जिले में 33 मंडल है। 33 मंडलों को वे पातालकोट लेके गए। एक देशभक्ति के गीत हुए, प्रेरणादायी कहानियां उन्हें सुनाई जा रही है, उत्साह का संचार किया जा रहा है। कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज होते चला जा रहा है। जी प्रगति, बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं, जहां नजर आ रहा है किस तरीके से देशभक्ति के गीतों के साथ ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, देखिए सियासी मायने भी आप समझ लेते हैं, यहाँ पर टीम का पहुंचना। सबसे पहले देखिए अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। अमित शाह का पहुंचना, गिरिराज का पहुंचना, उन्हें प्रभारी बनाया जाना और उसके बाद एक टीम तैयार होती है। अशोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में टीम किस तरीके से काम करेगी, क्या पूरी प्लानिंग कर ली है? बीजेपी के लिए कहा जाता है स्ट्रैटेजिकली काम करती है और स्ट्रैटेजी बनाई गई है, वो प्रूव भी कर रही है बीजेपी। देखिए, छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई नहीं। एक बार जरूर जब वहां से सुंदरलाल पटवा चुने गए
तो वो सांसद बने, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाए क्योंकि बाद में फिर मध्यावती वहाँ पर चुनाव हुए, तो उस दौरान जरूर। लेकिन आप देखिएगा कि इसके बाद कभी भी, जब से हम देख रहे हैं कमलनाथ उस सीट पर बने हुए, यानी इस बार कमलनाथ को अपने ही गढ़ में घेरना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक यादव, जिनका जिक्र अमेठी से हुआ करता था, यदि राहुल गांधी को वहां हराने की बात की गई है, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कभी राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े हैं, पूरा गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ता रहा, तो आप देखिए कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, इसीलिए एक बड़ी रणनीतिक तौर पर। और आप देखिए कितना अलग तरह का एक माहौल तैयार किया गया, पूरे जो वहां के मंडल के अध्यक्ष है उनको बुलाया जाता है। अशोक यादव वो है जो बड़े रणनीतिकार, बड़े विस्तारक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति है, और संघ का जो एक एजेंडा होता है, किस तरह से संघ और संगठन मिलकर काम करते हैं, उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी 7 विधानसभा जो सबकी पूरी की पूरी अभी कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी 23 में भी उसको अपने साथ लाना चाहती है, और 23 में यदि 7 विधानसभा तैयार होती है, जैसे मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। यानी 24 और 23 दोनों को छिंदवाड़ा से जीतना, यह हमें लगता है एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और कमलनाथ के लिए यदि इतना बड़ा चैलेंज वहां खड़ा कर दिया जाएगा, तो बाकी सीटों पर कमलनाथ जाने की बजाय वहीं उनको रोक दिया जाएगा। तो ये एक रणनीति के साथ वहीं बांधने की जो तैयारी दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी की, तो मानकर चलिएगा कि 2024 का चुनाव बहुत ही अलग तरह का होने वाला 23 के साथ साथ। बिल्कुल मनोज जी, देखिए अमेठी में जिस टीम ने काम किया, राहुल गांधी को हराने के लिए जिस टीम ने काम किया, अब उस टीम का छिंदवाड़ा पहुंचना कहीं ना कहीं ये भी जाहिर होता है कि कितना महत्वपूर्ण ये एरिया, ये क्षेत्र बीजेपी के लिए है और किस तरीके से वो यहाँ पर अब काम कर रही है। देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल, यदि जो टीम अमेठी में काम करती है, जिसको पहले अपना एजेंडा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और राहुल गांधी को यदि वहां से हार का सामना करना पड़ सकता है, बाद में वो फिर केरला की एक सीट से चुनाव लड़ते, वहां से चुनाव जीत जाते, 2 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाया गया, तो ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर, और 9 साल बेमिसाल, इसीलिए अभी से कार्यक्रम किए गए मोदी के, और ऐसी करीब 132 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जो बीजेपी के पास नहीं आ पाई है। अभी 2 दिन पहले भी जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें इन्हीं सब सीटों पर बात हुई है। तो बहुत रणनीतिक तौर पर अब की बार 350 पार की तैयारी है लोकसभा के लिए। तो आप देखिए विधानसभा से ज्यादा जो केंद्र की नजर है वो लोकसभा सीटों पर है। ऐसी लोकसभा सीटें यदि कहीं कोई एक आध सीट छिटक जाती है, तो नई सीट को अपने साथ ले आना, यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए छिंदवाड़ा जैसी अलग अलग सीटों पर भी बीजेपी ने अपने लोगों को पहुंचाया। लेकिन अशोक यादव का आना और पतालकोट, जो कि पूरी तरह आदिवासी अंचल है, उस क्षेत्र में जाकर अपने कार्यक्रम करना और कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार करना, ये बता रहे हैं कि एसटी सीट को भी साधना है और बाकी जो सीटें हैं उन पर भी ध्यान देना। लेकिन कमलनाथ को पूरी तरह घेरने की तैयारी। बिल्कुल, कमलनाथ को पूरी तरह यहाँ पर घेरने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए अब एक टीम